हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम मोहित कुमार त्रिपाठी है और मैं सहायक अध्यापक के पद पे इंटर कॉलेज में यूपी गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज में कार्यरत हूँ पिछले 1 साल से। मैं जितने भी टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं या केवीएस एनबीएस या अदर टीचिंग जॉब की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो साइंस टीजीटी साइंस या फिर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प करता हूँ इस चैनल पे। ठीक है, उनकी हेल्प के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। और जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, खासकर 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 11th 12th में जो भी रसायन विज्ञान के या केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी बोर्ड के, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, ठीक है, चाहे आईसीएसई बोर्ड, तो उनके लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आज मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहिए, एक्सपेरिमेंट कहिए, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वो है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं गोल्ड फॉइल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने गोल्ड फॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बहुत माइलस्टोन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में या न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है एक माइलस्टोन जो है उन्होंने स्थापित किया। और उन्होंने जो है इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से नाभिक की खोज की। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु के अंदर जो है एक बहुत ही छोटी वॉल्यूम का, परमाणु से लगभग 1 लाख गुना छोटा, ठीक है, 1 लाख गुना छोटा एक वॉल्यूम होता है जो काफी डेंस होता है, जिसमें कि परमाणु का लगभग सारा का सारा द्रव्यमान निहित होता है। परमाणु का जो भी द्रव्यमान होता है वो लगभग 99.9% द्रव्यमान जो है वो नाभिक के अंदर निहित होता है। ठीक है, उस नाभिक की खोज इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से की थी, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फॉइल मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एक बहुत ही पतली पन्नी। ठीक है, बहुत ही पतली पन्नी, जैसा कि हम लोग एल्युमिनियम फॉइल जानते हैं जिसमें हम लोग किचन में अपना खाना वगैरह पैक करते हैं। ठीक है, सिल्वर पेपर जिसको बोलते हैं, तो उसी तरीके से ये भी एक सोने की पन्नी इन्होंने लिया। ठीक है, और सोने की क्यों लिया? क्योंकि सोना एक ऐसा धातु है जिसको एटॉमिक लेवल पे पतला किया जा सकता है, लगभग एटॉमिक लेवल पे उसकी मोटाई को लाया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने क्या किया, एक सोने की पन्नी लिया। ठीक है, ये एक सोने की पन्नी है, क्या है, गोल्ड फॉइल है, और ये कितना है, ये थिन एट एटॉमिक लेवल पे ये क्या है, थिन है। और इसके सामने इन्होंने क्या किया, एक लेड चैम्बर रखा। ठीक है, इन्होंने एक लेड चैम्बर लिया और ये लेड का चैम्बर है। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने पोलोनियम रखा। क्या रखा? पोलोनियम। इसके अंदर इन्होंने पोलोनियम रखा। पोलोनियम क्यों रखा? क्योंकि पोलोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और हम जानते हैं कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लगातार अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी करने के लिए, अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने लेड चैम्बर के अंदर क्या रखा, पोलोनियम रखा। और यहां से इन्होंने अल्फा कणों को जो है वो इस गोल्ड फॉइल पे क्या किया, बमबारी किया। इसका क्या किया, बम्बार्डमेंट। ठीक है, ये सब अल्फा कण थे और इसका इन्होंने क्या किया, इस पर बम्बार्डमेंट किया। किस पे? गोल्ड फॉइल पे। और इन्होंने बहुत सारे जो है ऑब्जर्वेशन निकाले। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, जो गोल्ड फॉइल था उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। ठीक है, इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की गोल्ड फॉइल पे और उससे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन इनको मिले। ठीक है, उन्हीं ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन इनको क्या मिला, इन्होंने देखा, ठीक है, बीच में गोल्ड फॉइल लगाया, इन्होंने देखा कि जो अल्फा कण थे, ठीक है, जो अल्फा कण थे वो क्या कर रहे थे, अगर ये एटम ले लें, अगर ये एटम है, ठीक है, और इसके बीचों बीच अगर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये गोल्ड का एटम है, तो देखा कि जब अल्फा कण जो डायरेक्ट जो है न्यूक्लियस पे जा रहे थे वो वापस मुड़ जा रहे थे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, इस पर बम्बार्डमेंट किया, तो देखा कि इसमें से बहुत सारे जो है वो इसको गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके बाहर चले जा रहे थे। ठीक है, बहुत सारे क्या किए, यू टर्न ले लिए, गए और वापस यू टर्न ले लिए।
बहुत सारे जो है वापस इधर आ गए, ठीक है। इसको ऑब्जर्व कैसे किया, तो ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का 2 प्लेट यहाँ पे लगाया, ठीक है, जहाँ पे जब भी ये अल्फा कण आके इसमें टकरा रहे थे ये एक चमक उत्पन्न कर रहे थे, ठीक है। तो उससे पता चल रहा था कि अल्फा कण जो है यहाँ पे आके टकरा रहे हैं, वापस गोल्ड फॉइल से गए टकराए और वापस बाउंस होकर के बाउंस बैक होकर इस पे आके टकरा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों प्लेट जो है वो फ्लोरोसेंट मटेरियल का था, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा हुआ था इस पे, ठीक है। चमक उत्पन्न करने वाले पदार्थों का इस पे लेप लगा हुआ था ताकि हम पकड़ पाएं कि अल्फा कण कहाँ पे जाके टकरा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जितने भी अल्फा कण गए उसमें से मैक्सिमम अल्फा कण जो है वो पार निकल गए, वो कहाँ चले गए, इसको गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके बाहर चले गए और यहाँ पर जा करके चमक उत्पन्न किए, यहाँ पर जाके क्या उत्पन्न किए, चमक उत्पन्न किए। और कुछ जो है लगभग 1% से भी कम जो है वो वापस आ गए और वापस आकर के यहाँ पे चमक उत्पन्न किए, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या निकाला कि जो गोल्ड फॉइल है उसके जो एटम है उस एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा सा काफी डेंस एक पार्ट होता है जो उसके वॉल्यूम का लगभग 1 लाख गुना छोटा होता है, वो इतना डेंस होता है, ठीक है। और उस पर कैसा आवेश है, उस पर धन आवेश होता है, क्योंकि अल्फा जो कण होते हैं, ये जो अल्फा कण होते हैं ये धनावेशित होते हैं, ये एक्चुअली हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। ये अल्फा कण पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब भी कोई अल्फा कण नाभिक से टकरा रहा था तो वो प्रतिकर्षण के कारण वापस यू टर्न ले रहा था, ठीक है। तो 1% से भी कम ऐसे अल्फा कण थे जो वापस आ गए, ठीक है। और 99% जो है इसके पार चले गए, ठीक है। तो इससे इन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला कि बहुत सारे अल्फा कण जो है वो पार चले गए। इसका मतलब एटम का लगभग 99% भाग जो है वो खाली होता है, ठीक है, वो अनऑक्युपाइड होता है, ठीक है। और लगभग 1% से भी कम का जो भाग होता है बीचों बीच वाला, जिसको उन्होंने नाभिक कहा, वो काफी डेंस होता है। उसी में परमाणु का लगभग सारा का सारा द्रव्यमान निहित होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते भी हैं कि जो नाभिक होता है उसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जितना भी द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मासलेस माना गया है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफी कम होता है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऑब्जर्वेशन पे टीजीटी में, पीजीटी में, केवीएस में, एनडीएस में सब में काफी सवाल बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल जो है बहुविकल्पी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इस पे बनते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि रदरफोर्ड ने क्यों गोल्ड को ही लिया, क्योंकि गोल्ड को जो है वो एटॉमिक लेवल पे थिंक किया जा सकता है, ठीक है। इसकी इस फॉइल की जो मोटाई थी वो लगभग एटॉमिक लेवल पे थी। दूसरी बात कि इसमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कौन से कणों की बमबारी की, तो किसने की, अल्फा कणों की बमबारी की, ठीक है। इन्होंने कौन से अल्फा कणों का सोर्स क्या लिया, उन्होंने किसको लिया, पोलोनियम को लिया। क्यों लिया, क्योंकि पोलोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है, ये लगातार अल्फा कणों को रिलीज करता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि परमाणु का जो है लगभग 99% भाग, अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण जो है इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल गए, गोल्ड फॉइल को छेद करके आर पार चले गए, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन निकाला कि जो गोल्ड फॉइल होता है, मतलब एटम जो होता है गोल्ड का, या कोई भी एटम जो होता है वो उसका 99% भाग जो है, अधिकांश भाग जो है वो खाली होता है, और केवल उसका एक छोटा सा वॉल्यूम जो है, छोटा सा भाग जो है जिसमें उसका सारा द्रव्यमान होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया नाभिक, वो जो है काफी टेंस होता है और उससे जो भी अल्फा कण टकरा रहा था वापस आ जा रहा था। इससे ये भी पता चला कि जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, ठीक है। पहला पता चला कि परमाणु के बीचों बीच एक डेंस मतलब घना भाग होता है, जिसको इन्होंने क्या कहा, नाभिक, ठीक है। और नाभिक कैसा होता है, दूसरा ऑब्जर्वेशन, नाभिक होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। नाभिक पे कैसा चार्ज होता है, धनावेश। और तीसरा ऑब्जर्वेशन लिया कि नाभिक के अंदर सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, क्योंकि यही मिलके उसका क्या बनाते हैं, मास
द्रव्यमान समझ पाए। तो प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, सभी टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स, ये इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।